सम है यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of a side of a triangle parallel to another side bisects the third side. यूजिंग थ्योरम 6.1। अब जो 6.1 थ्योरम है वो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करके आपको प्रूव करना है कि अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है कहाँ से, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उसके एक साइड के मिड पॉइंट से यदि कोई लाइन ड्रॉ की जाती है और वो लाइन एक लाइन के पैरेलल है तो वो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करती है, यानी कि उसको मिड पॉइंट पर काटती है। ये हमें प्रूव करना है यूजिंग थ्योरम 6.1। इफ अ पॉइंट ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट जैसे हमने ए बी का ले लिया और डी से हमने लाइन ड्रॉ की डी ई विच इज पैरेलल टू बी सी, तो हमें शो करना है कि जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है। डी ई ए सी को बाइसेक्ट करती है, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी and a line DE and a line DA is drawn parallel to BC which meets AC at E. To prove क्या करना है हमें? To prove DE bisects AC. DE bisects AC. That is, E is the midpoint of AC। अब AC का मिड पॉइंट E हमें प्रूव करना है। मीन्स हमें क्या प्रूव करना है? AE इज इक्वल टू EC। AE इज इक्वल टू EC। प्रूफ। अब प्रूफ में जो गिवन है वो यूज करेंगे। अब गिवन क्या है? DE इज पैरेलल टू BC, तो सिंस DE is parallel to BC, so by using theorem 6.1, कौन सी थ्योरम है ये? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वी हैव, क्या होगा हमारे पास? AD by DB is equal to AE by EC। अब हमें और क्या दिया है? हमें दिया है D is the midpoint of AB, but AD is equal to DB। ये because D is the midpoint of AB, तो AD, this implies AD by DB is equal to 1, and this implies AE by EC is equal to 1, so AE is equal to EC। AE is equal to EC, यही हमें प्रूव करना था। AE is equal to EC, so E is the midpoint of AC। Proved।
Question number 8. Using the theorem 6.2, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side. क्या मतलब? यूजिंग थ्योरम 6.2. अब 6.2 थ्योरम क्या सी है हमारी? कन्वर्स ऑफ बीपीटी. कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमारा क्या है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड. अब हमें इसमें दिया क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड, कि वो लाइन जो दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है दैट इज पैरेलल टू थर्ड साइड. दैट इज पैरेलल टू थर्ड साइड. अब इसमें भी हम यही लिखेंगे. गिवन हमें क्या दिया है? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स of AB and AC, midpoints of AB and AC respectively. To prove क्या करना है? DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. Proof में हम क्या लिखेंगे? Since D and E are the midpoints of AB and AC, so we have AD is equal to DB and AE is equal to EC. AE is equal to EC. AE is equal to EC. So AD by DB is equal to 1 and AE by EC is equal to 1, and so AD by DB is equal to AE by EC. AD by DB is equal to AE by EC. तो हमारे पास क्या आ गया? So we have, this implies, thus in triangle ABC, D and E are the points dividing the sides D and E are the points dividing the sides AB and AC in the same ratio, in the same ratio. Therefore by using theorem 6.2, कौन सी है 6.2? कन्वर्स ऑफ बीपीटी. कन्वर्स ऑफ बीपीटी. We have DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. Question number 9. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD
and its diagonal intersects each other at the point O, show that AO by BO is equal to CO by OD. ABCD is a trapezium. Trapezium is a quadrilateral. ये एक तरह का चतुर्भुज होता है जिसमें हमारा एक पेयर पैरेलल होता है, अपोजिट पेयर, और एक नॉन पैरेलल होता है। तो ABCD जो हमें ट्रेपेजियम दिया है, इसमें हमें गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड इट्स डायगोनल। अब देखिए डायगोनल AC और BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो शो कीजिए AO by BO इज इक्वल टू CO by DO। तो इसमें हम पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या गिवन है हमें? ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and the diagonals AC and BD intersect each other at O to prove क्या करना है? AO by BO is equal to CO by DO। कंस्ट्रक्शन, इसमें हम अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम? ड्रॉ OE parallel to AB। Draw OE through O which is parallel to AB, that is OE is parallel to AB, OA is parallel to AD, and so OE is parallel to CD, क्योंकि AB CD के पैरेलल है। प्रूफ, अब हम इसमें प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ कैसे करना है आप ध्यान से देखिए। हमारे पास ट्रायंगल पहला ट्रायंगल हम इसमें लेंगे ADC, जिसमें OE पैरेलल है DC। तो बाय BPT क्या बन जाएगा रेशो? AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय OC। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ADC OE is parallel to CD, so by using BPT we have AE by ED is equal to AO by CO। It is equation number 1। अब हम एक और ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ABD ध्यान से देखेंगे। अब हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है? ABD। OE is parallel to AB, OE is parallel to AB, so by using BPT we have, क्या आ जाएगा हमारे पास? We have AE by ED is equal to
AE by ED is equal to BO by DO. It is equation number 2. From 1 and 2, we have AO by CO is equal to BO by DO. अब हमें प्रूव क्या करना था? AO बाय BO, तो BO को हम यहाँ ले आएंगे और CO को हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO. तो ये हमने प्रूव कर दिया है. क्वेश्चन 10. The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at a point O. किसी ट्रेपेजियम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय OD या DO. शो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम. अब ये कहता है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो जिसमें जो डायगोनल है वो O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और हमें ये दिया हुआ है कि रेशो AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO. तो हमें प्रूव करना है ABCD इज ए ट्रेपेजियम. अब ABCD इज ए ट्रेपेजियम, तो इसमें पहले हम गिवन लिखेंगे. व्हाट आई हैव गिवन ABCD is a quadrilateral and diagonals AC and BD intersect each other at O. Also, और क्या दिया हुआ है? AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO. टू शो, क्या शो करना चाहते हैं हम? ABCD इज ए ट्रेपेजियम. कंस्ट्रक्शन, through O draw a line OE such that OE is parallel to AB. OE is parallel to AB. OE एक लाइन हमने O से ड्रॉ की है जो AB के पैरेलल है. प्रूफ, इन ट्रायंगल ADB, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है? ADB. OE is parallel to AB. So, by using BPT, we have. अब BPT इसमें हम यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A. So, by using BPT, we have DE by EA is equal to OD by BO. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं. नाउ वी हैव गिवन
हमें गिवन क्या है, AO by BO is equal to CO by DO। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए DO को तो यहाँ ले आएंगे और CO को यहाँ ले आएंगे। तो देखो DO को हम यहाँ पे ले आएंगे और इसको हम यहाँ ले जाएंगे। और क्या मतलब है इसका, DO by BO इज इक्वल टू ये यहाँ चला गया और ये नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू CO बाय CO। देखो ध्यान से, इसमें गड़बड़ हो जाती है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। DO को मैं यहाँ पे ले गई हूँ, BO नीचे ही है, तो AO नीचे आ जाएगा, CO बाय AO, CO बाय AO। अब देखिए 1 में हमारे पास क्या है, OD बाय BO इज इक्वल टू DE बाय EA। सो वी विल गेट, क्या आ जाएगा मेरे पास, फ्रॉम वन DE बाय EA is equal to CO by AO। अब ध्यान से देखेंगे हम, DE by E, अब देखिए ये आया है DE by EO is equal to CO by OA। तो अब ये हमें दिखाई दे रहा है कि जो E और O हैं, ये ट्रायंगल ADC में इनको इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT हमारे पास हो जाएगा OE इज पैरेलल टू DC। लेकिन OE हमने AB के पैरेलल कंस्ट्रक्शन में किया था, तो AB और CD क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, 10 इन ट्रायंगल ADC E and O are the points, E and O are the points dividing the sides AE dividing the sign AD and AC in the same ratio. So by converse of BPT, we will have OE is parallel to DC. OE is parallel to DC, but OE is parallel to AB by construction. So OE is but OE is parallel to AB by construction। हमने ये कंस्ट्रक्शन में किया था, by construction, hence AB is parallel to CD and thus AB CD is a trapezium
is a trapezium. तो जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था ABCD वो क्या है? ट्रेपेजियम है। तो ये थे बेटा 6.2 के सम। कल हम नई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।